हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरों पर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जिस थ्योरम का नंबर आपकी बुक के अंदर दिया गया होगा 1.5.3। तो दोस्तों, आज हम थ्योरम 1.5.3 को प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें कहा गया है, if S is a non-empty set of reals which is bounded above, then a real number U is supremum of S if and only if these two conditions are true। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है कि S एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसका? रियल नंबर्स का, यानी एक रियल नंबर का सबसेट है दोस्तों, जो कि बाउंडेड अबोव है। यानी यहाँ पर अपर बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, क्योंकि हमें बाउंडेड अबोव गिवन दिया गया है। और ये किससे बाउंडेड अबोव है? एक रियल नंबर u से, जो कि इस सेट का क्या है दोस्तों? सुप्रीमम है। अब हमें ये कंडीशन गिवन है और ये दो कंडीशन हमें दोस्तों प्रूफ करके दिखानी है। अब दोस्तों, जो यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है, इसको कहा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर आप इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखे तो इसका मतलब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। अब दोस्तों, इस वर्ड का क्या मतलब बनता है, आपको ये समझना होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया गया हो P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी P एक स्टेटमेंट है और Q हमारी एक अनदर स्टेटमेंट है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने कह दिया कि एक स्टेटमेंट हमें गिवन है और उसके बाद मैंने इस वर्ड का यूज़ किया और फिर Q को लिखा। तो दोस्तों, इस वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या बनता है कि जब P ट्रू होगा तो Q भी ट्रू होगा, और जब Q ट्रू होगा तब P भी ट्रू होगा। यानी दोस्तों, हमें ये वर्ड ये बताता है कि जब जब हमारी P वाली स्टेटमेंट सही होगी तब तक Q वाली स्टेटमेंट भी सही होगी, और जब जब हमारी Q वाली स्टेटमेंट सही होगी, यानी आगे वाली स्टेटमेंट, तब तक हमारे पीछे वाली स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू होगी। याद रखिए दोस्तों, ये दोनों केस हमेशा नहीं बनते हैं। जब भी आपको दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट इम्प्लाई करती है दूसरी स्टेटमेंट को, यानी अगर मैं कहता हूँ कि A इज इक्वल्स टू बी, तो उसका हमेशा मतलब यही नहीं होता कि अगर A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा। हमेशा यही मतलब निकलता है कि बस P Q के इक्वल दिया गया है, Q P के इक्वल नहीं दिया गया। पर दोस्तों, जब ये वाली कंडीशन, जब ये वाला वर्ड हमारे आगे आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? जब जब P सही होगा तब तब Q वाली स्टेटमेंट भी सही होगी, और जब जब Q वाली स्टेटमेंट सही होगी तब तक P वाली स्टेटमेंट भी सही होगी। अब दोस्तों, जो हमारी ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पर P इम्प्लाइज करता है Q को, वहाँ पर तो दोस्तों हमें P गिवन होता है और Q वाली स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों, जो हमारी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट्स होती हैं, वहाँ पर दोस्तों हमें P गिवन होता है और Q को प्रूफ करके दिखाना होता है एक बार तो, और एक केस में हमें दोस्तों Q को गिवन मानकर P को भी प्रूफ करके दिखाना होता है। यानी हमें इसका उल्टा भी प्रूफ करके दिखाना होता है, जो कि आज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब दोस्तों, पहले तो आपको ये यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पर P स्टेटमेंट कौन सी है और Q स्टेटमेंट कौन सी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इफ़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी इससे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई होगी वो तो हमारी होगी P नाम की स्टेटमेंट, और जो हमारी Q स्टेटमेंट होगी वो इस वर्ड के बाद मिलेगी। अब दोस्तों, पहले तो अब ये देखिए, S इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स। अब दोस्तों, जो ये वाली लाइन है, ये तो एक नॉर्मल लाइन है, क्योंकि दोस्तों हमें S तो सेट चाहिए ही ना किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है ये लाइन है। ये लाइन तो आपकी P और Q दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर गिवन ही है। अब जो P स्टेटमेंट है वो कहाँ से बनेगी दोस्तों? वो आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से। यानी अगर हम कहें S इज ए सेट विच इज़ बाउंडेड अबोव, देन ए रियल नंबर इज सुप्रीमम। यानी दोस्तों, हमें Q स्टेटमेंट में क्या क्या गया है, हमारी जो P स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें दिया गया है कि U हमारा सुप्रीमम है। तो जो दोस्तों हमारी ये वाली स्टेटमेंट है कि U इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट S, ये तो हमारी है P स्टेटमेंट, यानी पहली स्टेटमेंट। और जो हमारी Q स्टेटमेंट है दोस्तों, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स आते हैं, यानी x इज लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू S सच दैट x इज ग्रेटर देन U माइनस एप्सिलॉन। तो दोस्तों, हमारी P स्टेटमेंट क्या हुई? U इज सुप्रीमम
और जो हमारी क्यू स्टेटमेंट है उसके अंदर ये दोनों पॉइंट आ गए। यानी दोस्तों एक बार हमें इसको गिवन मानकर, यू इज सुप्रीमम को गिवन मानकर इसको प्रूव करना होगा, और एक बार दोस्तों हमें इन दो पॉइंट्स को ट्रू मानकर यू हमारा सुप्रीमम है ये प्रूव करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक बार इस सेकंड पॉइंट पर भी नजर डालिए। यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन, जैसे आपने थीटा वगैरह का यूज़ फिजिक्स वगैरह में किया होगा, यानी दोस्तों आपने अल्फा बीटा गामा कहीं ना कहीं तो मैथ के अंदर देखा ही होगा। तो वैसे ही दोस्तों हमारा ये एक और नया नंबर है, इसको आप ई नहीं पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आपके अल्फा बीटा गामा होते हैं, उसी तरह दोस्तों ये नंबर होता है जो ग्रीक लेटर से आता है, इसका नाम होता है दोस्तों एप्सिलॉन, और ये हम किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीधी सी बात में कह दिया कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो कोई भी रियल नंबर है जो जीरो से बड़ा है। यानी दोस्तों जीरो से बड़ा या कितना भी छोटा रियल नंबर हो सकता है। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू 0.00000001 भी है तो भी दोस्तों वो ठीक होगी, क्योंकि ये वैल्यू जीरो से तो बड़ी है ना दोस्तों। तो एप्सिलॉन किसी भी कितनी भी छोटी जीरो से बड़ी वैल्यू को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है। यानी दोस्तों आप एप्सिलॉन को कितना भी छोटे से छोटा ले सकते हैं, पर शर्त क्या है, वो जीरो से बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर हमने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 0.0000000000 या इससे भी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ जो जीरो से बड़ी है, अगर हमने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू पे प्रूव कर दिया तो दोस्तों वो चीज़ बड़ी वैल्यू पे तो अपने आप प्रूव हो ही जाएगी। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक बहुत छोटा रियल नंबर लेट किया है जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया है, जो कि ग्रीक लेटर का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। अब दोस्तों हमने कहा है जब भी हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर होगा जो जीरो से बड़ा होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो एक ऐसा एक्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा एस के अंदर। यानी एस के अंदर एक ऐसा एक्स जरूर लाई करेगा, यानी एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर लाई करेगा जो ये कंडीशन को प्रूव करता हो, जहाँ पर यू क्या है हमारा दोस्तों सुप्रीमम, एप्सिलॉन हमारा क्या है दोस्तों एक पॉजिटिव नंबर, और एक्स क्या है दोस्तों एक एस का एलिमेंट है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए पहले आप एग्जांपल देखिए, फिर हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। अब दोस्तों मैंने मान लिया हमारा सेट है एस, जिसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 5 क्या है दोस्तों हमारा लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशंस के अंदर और पिछली थ्योरम के अंदर ही बताया है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, वो नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, छोटे होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी सभी एस के एलिमेंट्स के लिए। तो दोस्तों 5 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबर से तो बड़ा है और खुद से इक्वल है, तो 5 इस कंडीशन को प्रूव करता है। तो यहाँ पर हमारा 5 क्या हो गया दोस्तों सुप्रीमम। अब दोस्तों मान लीजिए 5 में से मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाता हूँ, यानी अब 5 में से किसी छोटी सी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो दोस्तों ये जो चीज़ आएगी 5 माइनस एप्सिलॉन, ये 5 से छोटी होगी ना, क्योंकि दोस्तों मैंने 5 के अंदर से कुछ ना कुछ तो घटाया ही है। तो कुछ ना कुछ घटाने के बाद मान लीजिए दोस्तों मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यही वाली ले ली, तो अगर मैं मान लीजिए दोस्तों मैंने एप्सिलॉन ले लिया 0.001, तो दोस्तों अगर मैं इसको 5 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आप देख लेंगे ना दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू अपने आप ही आएगी। यहाँ पे क्या आएगा 9999.4। तो दोस्तों ये वैल्यू जो आएगी वो 5 से छोटी होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर एप्सिलॉन आप ये ले या ये लें, जो भी आंसर आएगा वो 5 से छोटा ही होगा। तो दोस्तों मैंने कह दिया कि u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 5। 5 क्या है दोस्तों हमारी u की वैल्यू जो हमने यहाँ पे दिखाई है। तो दोस्तों u माइनस एप्सिलॉन किसी न किसी x से भी छोटा हो गया, क्योंकि दोस्तों हमारी एक x की वैल्यू तो 5 भी है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यही लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x, सभी x नहीं दोस्तों, फॉर ऑल x नहीं है ये है केवल एटलीस्ट 1x, यानी कम से कम सेट के अंदर एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पर हमारे सेट के अंदर वो एलिमेंट खुद 5 है दोस्तों, जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी x बड़ा है u माइनस एप्सिलॉन से। तो दोस्तों यही वाली चीज़ हमने प्रूफ की है इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि अगर मैं लिस्ट अपर बाउंड में से एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमें सेट के अंदर एक ऐसी वैल्यू ज़रूर मिलती है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम एक तो मिलेगी जो ये वाली कंडीशन को प्रूफ कर देगी। आइए दोस्तों अब थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहले केस में दोस्तों हम जो हमारी पी स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि यू इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट, इसको गिवन मानेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को प्रूफ करके दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी थ्योरम का प्रूफ। आपकी बुक में दोस्तों ये थ्योरम 1.5.3 के नाम से है, तो आप इसको
नंबरिंग के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा बुक में अगर आपको ये ना मिले तो दोस्तों गिवन में हमने माना है सबसे पहले दोस्तों जो हमारी जनरल स्टेटमेंट है जिसको हमको कन्वर्स और रियल दोनों पार्ट्स में प्रूव करते हुए ट्रू ही मानना है, वो क्या है, एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स। तो दोस्तों ये वाली चीज़ तो हमारी पूरी थ्योरम के अंदर सेम रहेगी, जबकि हम इससे ये प्रूव करें या इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ प्रूव करें, ये वाली लाइन तो दोस्तों हमारी दोनों केस में आएगी ही आएगी, क्योंकि बिना सेट के तो हम थ्योरम को प्रूव कर ही नहीं सकते। तो ये वाली लाइन स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, ये वाली लाइन एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमेशा आएगी ही आएगी। तो दोस्तों पहले मैंने लिया कि एस मेरा एक ऐसा सेट है जो सबसेट है रियल नंबर्स का, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है कि एस एक सेट है रियल्स का, तो दोस्तों वो सबसेट हुआ ना रियल नंबर का, और नॉन एम्प्टी भी हमें दे रखा है। तो दोस्तों मैंने क्या दिया कि एस हमारा नॉन एम्प्टी भी है, ये हमारी जनरल स्टेटमेंट हो गई। अब दोस्तों हमारी पी स्टेटमेंट क्या थी, पी स्टेटमेंट हमारी थी कि एस हमारा बाउंडेड अबोव है और एस के पास एक रियल नंबर है यू नाम का जो उसका सुप्रीमम भी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें गिवन है कि एस बाउंडेड अबोव है और जो एस का सुप्रीमम है वो यू है। अब दोस्तों ये यू है ना, वो एस के अंदर बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यहाँ पर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम इसको प्रूव भी करते, पर दोस्तों इस थ्योरम के अंदर इस चीज़ को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यू एस के अंदर लाई करता है नहीं करता है, जैसा कि हमने कल वाले थ्योरम में किया था, जहाँ पर हमने यू को एस के अंदर दिखाया भी था और एक जगह यू डैश को एस के अंदर नहीं दिखाया था। पर दोस्तों यहाँ पर ये यू एस के अंदर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों केस में ये वाली थ्योरम वैलिड रहेगी, इसलिए हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि यू यहाँ पर एस के अंदर आता है या नहीं आता है। तो आइए शुरू करते हैं किसको प्रूव करना। हमें दोस्तों ये वाली दो कंडीशन निकाल के दिखा देनी है अपनी इस गिवन कंडीशन से। अब दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया है, हमें गिवन है कि हमारा सेट बाउंडेड अबोव है, तो बाउंडेड अबोव है तो दोस्तों बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये वाली कंडीशन अपने यहाँ मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको थ्योरम्स को प्रूव करना है तो इन डेफिनेशन की कंडीशन को बिल्कुल याद कर लीजिए, तब आपकी थ्योरम बिल्कुल ईजिली प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो यही मिल गई कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू, जहाँ पर यू क्या है दोस्तों हमारा अपर बाउंड। अब दोस्तों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन भी मैंने आपको करवाई है, जहाँ पे हमने लिस्ट अपर बाउंड के अंदर ये दो बाउंड्स देखे थे कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, जहाँ पर अपर बाउंड की डेफिनेशन को आते ही हमें ये वाली कंडीशन को लगा देना है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू। यहाँ पर यू क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यू हमारा अपर बाउंड दिया गया है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है दोस्तों कि अगर यू डैश कोई और अपर बाउंड है तो यू उससे हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा, जहाँ पर यू क्या है दोस्तों सुप्रीमम या कहे तो लिस्ट अपर बाउंड। तो क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर यू सुप्रीमम दिया गया है, तो हम इन दोनों कंडीशन को जो हमारे डेफिनेशन के अंदर दी गई हैं पहली और दूसरी कंडीशन उनको लगा सकते हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली इक्वेशन बन के आएगी जो हमारी अपर बाउंड की इक्वेशन है, और दूसरी वाली कंडीशन को हम ये वाली इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कंडीशन मैंने लिख ली हैं। अब दोस्तों जो हमें प्रूव करना था उस पर नज़र डालिए दोस्तों एक बार। दोस्तों जो हमें प्रूफ करना था उसकी पहली लाइन तो हमें मिल गई। पहली लाइन तो दोस्तों आपको इस सुप्रीम के होने से ही मिल गई कि x इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब दोस्तों आपको केवल ये दूसरा पॉइंट और प्रूफ करके दिखाना है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर हम ले लेंगे कि एप्सिलॉन एक बड़ा नंबर है जीरो से, ये कितना भी छोटा और कितना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब मैं यू में से एप्सिलॉन को घटा दूंगा तो वो यू से तो छोटा हो जाएगा ना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाया था कि जब मैंने यहाँ पर 5 माइनस एप्सिलॉन किया तो ये 5 से छोटा हो गया। 5 किसकी वैल्यू है दोस्तों, यू की वैल्यू है, और 5 एस के अंदर एक एलिमेंट भी है, तो यहाँ पर हम x और 5 दोनों को ले सकते हैं। पर यहाँ पर हमें इस चीज़ से क्या मिला कि यू माइनस एप्सिलॉन किससे लेस है, यू से दोस्तों, क्योंकि यू माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू है 5 और यू की वैल्यू है 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आ गया कि यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू। अब दोस्तों यू क्या है हमारा, यू है हमारा लिस्ट अपर बाउंड। अब दोस्तों जैसे कि हमने लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशंस के अंदर देखा है कि लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा नंबर हमेशा अपर बाउंड हो सकता है, पर छोटा नंबर कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब दोस्तों क्योंकि यू माइनस एप्सिलॉन कुछ यहाँ पे लाई कर गया हमारा, जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा यू माइनस एप्सिलॉन है वो कुछ इस हिस्से में लाई करेगा दोस्तों जो यू से इस तरफ है। तो दोस्तों हमने देखा था कि लिस्ट अपर बाउंड से केवल बड़े नंबर अपर बाउंड होते हैं, छोटे नंबर अपर बाउंड नहीं होते। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। अब दोस्तों अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो यहाँ पर कम से कम एक ऐसा एक्स जरूर लाई करेगा जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम्पल की हेल्प से पहले ही देख चुके हैं कि ये वाली कंडीशन इस कंडीशन की हेल्प से ट्रू हो जाती है। जब भी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यू की वैल्यू 5 है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो यू माइनस एप्सिलॉन एक्स से हमेशा छोटा ही आता है। तो दोस्तों ऐसे करके हमारी ये वाली कंडीशन भी प्रूव हो गई, जो हमारी
गिवन रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दोनों कंडीशन को प्रूव कर दिया। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ दिया गया है, तो इफ़ एंड ओनली इफ की वजह से हमें इसका कन्वर्स भी प्रूफ करके दिखाना होगा। तो दोस्तों हम क्या लेट करके चलेंगे कि ये दो कंडीशन ट्रू है और अब हमें एक रियल नंबर यू को किसी सेट एस का सुप्रीमम दिखाना होगा जो एक नॉन एम्प्टी सेट है और किसका रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कन्वर्स पार्ट के लिए हमने ले लिया कि हमारा सेट वाली कंडीशन तो पहले ही गिवन दी गई है, ये वाली कंडीशन जहाँ पर एस एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक सबसेट है किसका रियल नंबर्स का। दूसरा दोस्तों हमने लिया कि यू हमारा एक रियल नंबर है सच दैट वो ये दो गिवन कंडीशन को ट्रू मानता है। पहली कंडीशन है एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, और दूसरी कंडीशन है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी हर एक ऐसे एप्सिलॉन या पॉजिटिव नंबर के लिए जो जीरो से बड़ा है एक ऐसा एक्स सेट के अंदर जरूर लाई करेगा, यानी ऐसा एलिमेंट एस के अंदर जरूर आएगा जो इस कंडीशन को प्रूव करेगा। तो ये दोनों हमारी गिवन कंडीशन है दोस्तों। और अब हमें क्या दिखाना है, यू क्या है सुप्रीमम ऑफ सेट एस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सुप्रीमम दिखाने के लिए हमें दो चीज़ दिखानी पड़ती हैं, जैसा कि आप जानते हैं लिस्ट अपर बाउंड हमें दिखाना है किसको दोस्तों, यू को। तो इसको लिस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए पहले तो हमें इसको अपर बाउंड दिखाना पड़ेगा। अपर बाउंड कैसे आएगा दोस्तों, पहली कंडीशन हमें गिवन है तो इस कंडीशन की हिसाब से हम दोस्तों डायरेक्ट लिख सकते हैं यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अपर बाउंड की यही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि दोस्तों हमने अपनी डेफिनेशंस के अंदर पहले भी देखा है कि जो हमारे अपर बाउंड की रिक्वायरमेंट होती है वो ये वाली होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये कंडीशन पहले ही गिवन में दी गई है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है दोस्तों अपर बाउंड है। अब हम दोस्तों अब इसको हम लिस्ट प्रूव करेंगे। लिस्ट प्रूव करने के लिए दोस्तों आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप एक और अपर बाउंड मान ले जैसे कि हमने कल वाले एग्जाम्पल में किया था, और उस अपर बाउंड को इस अपर बाउंड से बड़ा दिखा दे ताकि ये वाला अपर बाउंड छोटा हो जाए और लिस्ट बन जाए। एक दूसरा रास्ता एक और है दोस्तों इसको लिस्ट अपर बाउंड दिखाने का। लिस्ट दिखाने के लिए दोस्तों हमें क्या दिखाना है कि अगर हमारे पास इस नंबर से छोटा कोई भी दूसरा नंबर हो और वो अपर बाउंड इस सेट का ना बने तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर अपर बाउंड है। कैसे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर ये फिगर कल देखा था। तो दोस्तों अगर मैं कोई ऐसा नंबर कंसीडर कर लूँ जो यू से छोटा है, जैसे दोस्तों यू माइनस एप्सिलॉन, और मैं इस नंबर को प्रूफ कर दूँ कि यू से कोई भी छोटा नंबर एस का अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो दोस्तों क्लियरली यू क्या होगा लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि दोस्तों हम तो प्रूफ कर देंगे ना कि यू से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं होगा, जो रियल नंबर होगा वो अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो दोस्तों यू अपने आप लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा क्योंकि यू से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों हम इस एग्जांपल में यही वाली चीज़ का यूज़ करते हुए एक नंबर कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आप इस लाइन से पहले लिख दीजिएगा कि लेट यू डैश बी एनी रियल नंबर। ये लाइन मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये लाइन लिख लीजिएगा यू डैश इज एनी रियल नंबर। अब दोस्तों दूसरा आप क्या लिखेंगे, लेट यू डैश इज लेस देन यू। तो दोस्तों हमने मान लिया कि यू डैश यू से छोटा एक नंबर है, तो दोस्तों यू डैश कोई भी एक नंबर हो सकता है जो यू से छोटा हो। अब दोस्तों हम क्या प्रूफ करेंगे कि यू डैश अपर बाउंड नहीं हो सकता। अगर दोस्तों यू डैश अपर बाउंड नहीं हो सकता और यू वो पहला नंबर है जो एस का अपर बाउंड है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यू क्या हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि हम दिखा देंगे कि यू पहला ऐसा नंबर है जो किसी सेट का अपर बाउंड है और उससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि यू डैश इज नॉट एन अपर बाउंड। ये प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम इस चीज़ को लेट करके पहले चल लेंगे कि यू डैश इज लेस देन यू, कि यू डैश एक यू से छोटा रियल नंबर है। अब देखिए दोस्तों यू डैश को आप इस तरफ ले जाइए, जैसा कि दोस्तों हम इक्वलिटी के केस में करते हैं। जब भी आपको दिया मिलता है कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो दोस्तों आप जनरली क्या करते हैं, जब भी आपने मैथमेटिक्स की होगी आप 3 को इस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू के, तो आप क्या लिख पाते हैं x प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप 3 को इस तरफ लेके आते हैं तो इसका निशान पलट जाता है। उसी प्रकार दोस्तों इन इक्वालिटी में भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम इस यू डैश को इस साइन के इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों माइनस यू डैश। ठीक है दोस्तों, जैसा दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या था हमारा यू डैश इज लेस देन यू, तो दोस्तों मैं क्लियरली क्या करके गया, इस तरफ दोस्तों मैंने यू माइनस यू डैश कर लिया, और दोस्तों इस यू डैश को मैं क्योंकि इस तरफ ले गया तो यहाँ पर 0 बच गया। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई कि 0 इज लेस देन यू माइनस यू डैश। उसी इक्वेशन को मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों ये क्या है, ये एक ऐसा रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है, क्योंकि दोस्तों यू भी एक रियल नंबर है, यू डैश भी एक रियल नंबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर मिलेगा,
वो भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि एक रियल को रियल में से माइनस करते हैं तो रियल नंबर ही मिलता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक एप्सिलॉन नाम के नंबर की ज़रूरत है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है तो इसका हमें यूज़ करना है। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए, क्योंकि पहली कंडीशन का यूज़ तो हम अपर बाउंड निकालने के लिए कर चुके हैं, इसका यूज़ हम लिस्ट दिखाने के लिए करेंगे अपर बाउंड को। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0 से बड़ा हो, तो ये दोस्तों वही वैसा नंबर है जो 0 से बड़ा है। तो दोस्तों हम कंसिडर कर लेंगे जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो क्या है, u माइनस यू डैश। तो दोस्तों क्लियरली ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, जो कि हमारी इस कंडीशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी। अब दोस्तों हमें क्या गिवन है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। तो हमने यही चीज़ लिख दी, वी कैन से दैट इन सेट एस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। अब दोस्तों एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, u माइनस यू डैश। तो आप ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस की हेल्प की मदद से ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा u माइनस यू डैश, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो ये हो गया प्लस और u डैश। u से u कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के, ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का है। तो यहाँ बता x इज ग्रेटर देन यू डैश। अब दोस्तों आपको अपर बाउंड के डेफिनेशन से ये चीज़ समझ में अब तक तो अवश्य आ गई होगी कि हमें किसी भी नंबर को अपर बाउंड दिखाने के लिए क्या चीज़ दिखानी होती है, x इज लेस देन इक्वल टू द अपर बाउंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। यानी हमें सभी x के लिए ये वाली चीज़ दिखानी होती है। पर दोस्तों यहाँ पर तो हमें क्या मिला, हमें कम से कम एक x तो ऐसा मिल गया ना जो किससे, u डैश से बड़ा है। हमें तो यहाँ पर हर x के लिए x को छोटा दिखाना पड़ता था, किससे, रियल नंबर से। हर x छोटा होगा किससे, रियल नंबर से। और यहाँ पे क्या मिला दोस्तों कि कम से कम एक तो ऐसा x मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू s सो दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। तो दोस्तों इस कंडीशन की हेल्प से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि u डैश हमारा अपर बाउंड नहीं बनेगा। अपर बाउंड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें एक x मिल गया जो किससे, u डैश से बड़ा है। पर अपर बाउंड दिखाने के लिए तो हमें हर x को छोटा दिखाना पड़ता था या इक्वल दिखाना पड़ता था। पर यहाँ पर दोस्तों उल्टी कंडीशन आ गई, x हमें बड़ा मिल गया, और कितना, एक तो मिला ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो हमें मिल ही गया। तो दोस्तों एक x मिलने की वजह से ये फॉर ऑल वाली कंडीशन रॉन्ग प्रूव हो गई। रॉन्ग होने से दोस्तों हम डायरेक्ट कह सकते हैं, वी कैन से दैट एनी रियल नंबर लेस देन यू, क्योंकि दोस्तों यू डैश क्या था, यू डैश एक ऐसा रियल नंबर था जो यू से छोटा था, और ये कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, यानी इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, पर शर्त क्या है, वो वैल्यू यू से छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम इस लाइन की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से और इस लाइन की हेल्प से डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो लेस देन होगा किससे, यू से, वो अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखा दिया कि अगर कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं जो यू से छोटा होता है तो वो इस इक्वेशन की हेल्प से अपर बाउंड नहीं बन सकता। और दोस्तों इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि यू हमारा एक अपर बाउंड था और यू से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर हो जिससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड ना बनता हो, उस केस में जो हमारा अपर बाउंड होता है वो क्या होता है दोस्तों, लिस्ट अपर बाउंड। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि u इज अवर लिस्ट अपर बाउंड, और इस तरीके से हम कह सकते हैं u हमारा क्या हो गया दोस्तों, सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। एक बात याद रखने की जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है, जिस केस में हमें दोनों कन्वर्स पार्ट को भी और रियल पार्ट यानी आगे p और q दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके सोल्व करके दिखाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमारे पास बुक के अंदर एक और ऐसी थ्योरम है, जो थ्योरम है ये दोस्तों 1.7.2। इस थ्योरम के अंदर दोस्तों आपका जो सेट एस है वो बाउंडेड अबो की जगह बाउंडेड बिलो दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपको सुप्रीमम की जगह इन्फीमम लेना है, और इन दो कंडीशन की हेल्प से इफ एंड ओनली इफ का ही केस बनाकर इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी तो आप ये वाली थ्योरम भी अपने आप से ट्राई कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली थ्योरम भी आप अपने आप घर पे पढ़ के ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस थ्योरम को भी आपको समझा दूंगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों अगली थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।